जी हां, हमास इजराइल जंग के बीच कुछ ऐसा हो गया है जिसने लाल सागर को सुलगा कर रख दिया है। ब्रिटिश जहाज पर हुती विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया और अब चेतावनी दी जा रही है, वार्निंग दी जा रही है हर तरफ से कि हुती विद्रोहियों की ये कार्रवाई उन पर बहुत भारी पड़ेगी। ये ब्रिटिश जहाज अभी भी हुती विद्रोहियों के कब्जे में है और इसे छुड़ाने के लिए अब कोशिशें शुरू हो गई हैं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं। आज इजराइल हमास युद्ध का 45वां दिन है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज युद्ध क्षेत्र में क्या पहली बार हुआ है जो महायुद्ध का संकेत देता नजर आ रहा है। किसी जहाज को अगवा किया गया है, यह मालवाहक जहाज है। खामनेई के इजराइल पर बड़े दावे भी पहली बार सामने आए हैं। अल शिफा के डॉक्टर का बड़ा खुलासा हुआ है। गाजा पर मुस्लिम देशों से चीन की बैठक शुरू होने वाली है। ईरान के ऑपरेशन फतेह का पूरा प्लान भी सामने आया है। तो जंग का 45वां दिन विश्व युद्ध के कैसे संकेत दे रहा है, देखिए। बिल्कुल, और आप देखिए यूएस, ब्रिटेन, इजरायली नेवी का ज्वाइंट ऑपरेशन आप देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच अब हम आपको इजराइल हमास जंग से जुड़ी 10 वीडियो ब्रेकिंग दिखाएंगे और साथ ही रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट से जुड़ी 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग भी दिखाएंगे जो युद्ध की भयावहता की कहानी को बतला रही हैं। तो देखिए, एक के बाद एक जो तमाम अहम खबरें इस वक्त जंग के मैदान से सामने आ रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, खास करके ब्रिटिश जहाज पर हुती विद्रोहियों के कब्जे के बाद। और इस बीच गाजा युद्ध ने विश्व युद्ध का खतरा बढ़ा दिया है। हमारे साथ इजराइल की उस जगह से रिपोर्टर जुड़ेंगे जहां हुती विद्रोहियों ने ब्रिटिश जहाज को अगवा किया। आपको वहां से हम एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन पहले कुछ सवालों पर गौर कर लेते हैं। पहला सवाल क्या है, यह देखिए। हमास के बाद हुती विद्रोहियों से इजराइल की जंग, क्या यह मुमकिन है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। जिस तरह से एक मालवाहक जहाज को अगवा किया गया है जो तुर्की से चला था और आ रहा था भारत। दूसरा सवाल, अमेरिका और ईरान में युद्ध होने वाला है क्या? क्योंकि अगर हुती विद्रोहियों को निशाना बनाया जाता है तो इस जंग में ईरान भी कूदेगा। तीसरा बड़ा सवाल, अस्पताल लगातार बन रहे निशाना। गाजा के अस्पतालों में क्या ऑपरेशन आने वाले वक्त में और तेज होगा? चौथा सवाल, बंधकों की रिहाई कब होगी? डील को लेकर अभी तक सस्पेंस नजर आ रहा है। पांचवा सवाल, मुस्लिम देशों से चीन की बैठक का नतीजा क्या होगा? क्योंकि इस बैठक में फिलिस्तीन अथॉरिटी को भी किया गया है शामिल। बिल्कुल, और इन सवालों का जवाब हम लेंगे, लेकिन इस बीच एक जो बड़ी खबर आ रही है इसका हम रुख करते हैं लाल सागर से। जो अभी हमने आपको बताया, लाल सागर में हुती विद्रोहियों ने जंगी मोर्चा खोल दिया है। लाल सागर से ब्रिटिश कार्गो शिप को हाईजैक किया गया। यमन के हुती विद्रोहियों ने जहाज को हाईजैक किया है। क्रू मेंबर के साथ जहाज पर 25 लोग सवार थे। हुती विद्रोहियों ने हेलीकॉप्टर से हमला किया। यमन की धरती से हुती विद्रोहियों की तरफ से हमला किया गया और ये जो मालवाहक जहाज है इसको अब कब्जे में ले लिया है, इसे अगवा कर लिया गया है। देखिए, ऐसे वक्त में जब दुनिया के दो हिस्सों में जंग चल रही है, यह खबर इस जंग को और भड़काएगी, यह माना जा रहा है। लाल सागर में किसी भी वक्त बड़ा युद्ध मुमकिन है। इजरायली नेवी का एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। हुती के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाने वाला है। भूमध्य सागर से लाल सागर तक तनाव ही तनाव नजर आ रहा है। इजराइल की मिसाइल बोट भी पूरी तरह से तैयार कर दी गई है। अमेरिकी, ब्रिटिश और इजरायली नेवी का ज्वाइंट ऑपरेशन जल्द ही शुरू हो सकता है। इसके पूरे आसार हैं क्योंकि अभी तक ये कार्गो शिप हुती विद्रोहियों के कब्जे में ही है। और वहीं इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान आया और कहा हुती के पीछे ईरान का दिमाग है। ईरान के इशारे पर ही कार्गो शिप को हाईजैक किया गया। बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से ईरान पर हमला बोला गया। इस घटना को लेकर हुती की हिमाकत से भड़क सकता है और भी ज्यादा यह युद्ध। आईडीएफ का दावा, शिप इजराइल का नहीं है, तुर्की से भारत जा रहा था यह शिप। तो जो मालवाहक जहाज है, जो ब्रिटिश जहाज जिसका नाम गैलेक्सी है, जिसको
हाईजैक किया गया। इस पर यह भी कहा गया कि इजरायली नहीं है, लेकिन अब इससे इस घटना के बाद जंग और ज्यादा विकराल होती, विध्वंसक होती नजर आएगी। जी हां, तो इजराइल का आरोप यही है कि ईरान के इशारे पर इस शिप को हाईजैक किया है। हूती रिबल्स का हाथ है इसके पीछे। और आप देखिए लाल सागर के जिस इलाके से इस शिप को अगवा किया गया, अगवा करने के बाद इस शिप को बिल्कुल यमन के पास ले जाकर पार्क कर दिया है हूती विद्रोहियों ने। और अब इस शिप को उनके कब्जे से छुड़ाना एक बड़ी चुनौती है। तो लाल सागर से जहाज को अगवा किया, हूती पर एक्शन क्या होने वाला है इसके बाद? आईडीएफ का सर्च ऑपरेशन, भूमध्य सागर से रेड सी तक एक्शन अब देखने को मिलेगा। इजराइल की मिसाइल बोट अब एक्टिव हो गई है। किसी भी वक्त यमन पर बड़ा हमला हो सकता है। हूती के अड्डों पर होगी बड़ी स्ट्राइक। हूती पर एयर स्ट्राइक की भी तैयारी है इजराइल की तरफ से। समंदर में इजरायली नेवी का प्लान अब तैयार हो गया है। पेट्रोलिंग के साथ जवाबी हमला इस घटना के बाद किया जाएगा जो हिमाकत हूती विद्रोहियों ने की है। अमेरिकी ब्रिटिश नेवी भी बाकायदा साथ देंगी, क्योंकि बताया जा रहा है यह ब्रिटेन का जहाज गैलेक्सी है जिसको अगवा किया गया। तो लाल सागर में आखिर हुआ क्या, यह घटना एक बार फिर से आप जान लीजिए। लाल सागर में दरअसल कार्गो शिप जो कि मालवाहक जहाज है, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इसका अपहरण किया गया है। हूती विद्रोही जो यमन के हूती विद्रोही हैं, उनके हेलीकॉप्टर से हमला पहले किया गया। कार्गो जहाज को हाईजैक किया गया। यह जहाज कहां से कहां जा रहा था? तुर्की से यह जहाज भारत आ रहा था, लेकिन लाल सागर से इसको हाईजैक कर लिया जाता है। शिप पर क्रू मेंबर समेत कुल मिलाकर 25 लोग थे। जहाज का नाम है गैलेक्सी लीडर। जहाज के ऊपर था बहामास का झंडा। ब्रिटिश कंपनी के नाम पर इस शिप का रजिस्ट्रेशन है। जहाज को जापानी कंपनी ने लीज पर ले रखा था। अब बड़ा सवाल क्या है, यह भी आप जानिए। गाजा युद्ध का दायरा क्या इस घटना के बाद और ज्यादा बढ़ेगा? यमन, लेबनान भी क्या अब इस जंग में सीधे तौर पर शामिल हो जाएंगे? शिप हाईजैक के पीछे क्या ईरान का दिमाग है, जैसा बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से बयान भी दिया गया? मिडिल ईस्ट में युद्ध भड़काने की क्या यह बहुत बड़ी साजिश है? ये तमाम सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं समीर। जी हां, बिल्कुल। और अब आपको अगवा हुए मालवाहक जहाज की हम तस्वीर दिखाते हैं। जो तस्वीर आप देखने जा रहे हैं, उसी मालवाहक जहाज को अगवा किया है हूती विद्रोहियों ने। ये देखिए, ये तस्वीर है लाल सागर में ब्रिटिश जहाज गैलेक्सी आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है। यमन के बिल्कुल पास इसे ले जाकर पार्क कर दिया है हूती विद्रोहियों ने। और इस वक्त भी हूती विद्रोहियों का कब्जा है इस जहाज पर। ब्रिटिश कार्गो शिप से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यमन के होदेइदा शहर से 150 किलोमीटर दूर इसे पार्क अगवा किया जाता है और कार्गो शिप को यमन के होदेइदा शहर ही ले गए हूती विद्रोही। और लाल सागर में बिल्कुल होदेइदा शहर के पास इसे पार्क किया गया है। ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये ब्रिटिश जहाज इस वक्त भी हूती विद्रोहियों के कब्जे में है और हूती विद्रोहियों के कब्जे से इसे आजाद कराने के लिए बड़े ऑपरेशन की जा रही है तैयारी। और आइए आपको अगवा हुए कार्गो शिप का पूरा रूट बता देते हैं कि यह शिप किस रास्ते से जा रहा था और इसे कहां पर अगवा किया गया। मैप के जरिए आपको समझाते हैं। यह देखिए, ये मैप है, इसके जरिए आप समझिए स्वेज कैनाल का ये जो पूरा रूट है, ये बहुत बिजी रूट माना जाता है, दुनिया के सबसे व्यस्तम रूट्स में से एक माना जाता है। और यहां पर यह अपहरण हुआ है तो पूरी दुनिया के लिए एक तरह से चिंता का सबब है कि समंदर भी अब कैसे सुलगता नजर आ रहा है। ये रहा इजराइल, ये पूरा इलाका जो है ये लाल सागर का इलाका है और यहां पर मालवाहक जहाज जो है उसे अगवा किया जाता है और इसे लेकर कहां जाते हैं हूती विद्रोही? बिल्कुल यमन के पास, यहीं पर होदाइदा शहर है, यहीं पर इस जहाज को फिलहाल रखा गया है। यानी यमन जहां पर हूती विद्रोहियों का जबरदस्त प्रभाव है, यहां तक कि सरकार भी कोई कदम उठाती है तो उस पर भी हूती विद्रोहियों की रजामंदी जरूरी होती है, वरना वो फैसला लागू नहीं हो पाता। और हूती विद्रोहियों ने अब इतनी बड़ी हिमाकत कर दी है। ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं TV9 भारतवर्ष के संवाददाता विपिन चौबे। उनसे जानते हैं कि हमास के बाद अब हूती से इजराइल की जंग, वैसे भी हम देख रहे हैं कई मोर्चे खुल चुके हैं विपिन, और
अब हूती विद्रोही खुलकर सामने आ गए हैं। बहुत बड़ी हिमाकत, बहुत बड़ा दुस्साहस किया गया है एक ब्रिटिश जहाज को अगवा कर। अब होगा क्या, कैसे ऑपरेशन चलाया जाएगा, कैसे इस जहाज को मुक्त किया जाएगा, इजराइल क्या कर रहा है? देखिए समीर, इस पूरे मामले में चाहे ये यमन का हूती हो, हिजबुल्लाह हो या फिर सीरिया के इस तरह के तमाम लड़ाके और संगठन हो, इन सब के पीछे मोहरा एक है, वो है ईरान। ईरान के ही बलबूते ये तमाम संगठन आज की तारीख में इजराइल जैसे ताकतवर मुल्क और अमेरिका को संदेश देने के लिए, इस तरह का कृत्य देने के लिए सामने आने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और अब इस जंग का दायरा जो कल तक सिर्फ गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और लेबनान तक सीमित था, अब उसका दायरा यमन तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा। हालांकि ना इजराइल का इसमें कोई चालक था, ना इस शिप का इजराइल से कोई लेना देना था, लेकिन ये जरूर है कि संदेश देने की कोशिश की गई है और ये संदेश दूर तक गया है। अब जंग का दायरा बढ़ेगा और अगर ये बढ़ेगा तो फिर बहुत बड़ी, आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी तबाही होने के आसार नजर आ रहे हैं। अब तक गाजा पट्टी में हुआ, लेबनान के साथ मोर्चा खुला हुआ है, यमन के साथ भी मोर्चा खोला जा सकता है और इजराइल को घेरते हुए ये तमाम अरब देश फिलहाल नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए। विपिन इस वक्त भूमध्य सागर के पास खड़े हुए हैं और भूमध्य सागर से लेकर लाल सागर तक करुणा, आप देखिए कैसी हलचल मची हुई है। और देखिए एक और बड़ी खबर है इसी हलचल को लेकर और गाजा से ये बड़ी खबर जहां पर उत्तरी गाजा में एक बार फिर से भीषण युद्ध देखा जा रहा है। हमास के ठिकानों पर गोलीबारी हो रही है, आईडीएफ की तोपों ने उगली है आग। हमास का ठिकाना कैसे धुआं धुआं हुआ, ये तस्वीरें साफ बतला रही। और ईरान का रोल बहुत अहम है। ईरान की जंगी तैयारियां भी इस बीच तेज होती है, हम देख रहे हैं। ईरान ने निकाले अपने घातक हथियार। इजराइल अमेरिका को सीधी धमकी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। फतेह 2 मिसाइल गेम चेंजर साबित हो सकती है, ये ईरान ने बहुत बड़ा दावा किया है। जंगी चिंगारियों के बीच ईरान की नई मिसाइल को कोई रोक नहीं पाएगा। अमेरिका और इजराइल के डिफेंस सिस्टम भी नाकाम हो जाएंगे। ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों के जरिए अमेरिका और इजराइल को यह सीधी चुनौती दे दी है। तो ईरान का नया ब्रह्मास्त्र इजराइल और यूएस को सावधान करने की जो कोशिश है वो ईरान करता हुआ नजर आ रहा है। ईरान का ऑपरेशन फतेह क्या है, आपको जरा बताते हैं उस मिसाइल की खासियत जिसका नाम है फतेह 2। हाइपरसोनिक मिसाइल पर ईरानी दावा, मिसाइल सिस्टम से भी एडवांस तकनीक है ये। अमेरिकी डिफेंस लाइन को ये ध्वस्त कर देगी। ईरानी धमकी से अमेरिका और इजराइल के होश उड़ गए। जी हां, ऑपरेशन फतेह अंजाम देने की तैयारी में ईरान। फतेह में 13 मैक की रफ्तार शामिल है। 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह स्ट्राइक कर पाने में सक्षम है। आप अंदाजा लगाइए इसकी ताकत का। 1400 किलोमीटर तक अचूक हमला इसके जरिए मुमकिन है, यानी अपने टारगेट को यह हिट करती है। फतेह 1 से भी कई गुना घातक माना जाता है फतेह 2 मिसाइल को। अमेरिका इजराइल के डिफेंस सिस्टम क्या वाकई इसके सामने फेल हो जाते हैं जैसा कि ईरान दावा करता है? कामिकाज़ी ड्रोन की नई फ्लीट भी तैयार की गई है ईरान की तरफ से। अमेरिकी बेस पर हमले की तैयारी की जा रही है। इससे पहले भी हमने देखा इराक और सीरिया में अमेरिकी बेस को कैसे निशाना बनाया गया। करुणा बिल्कुल, और देखिए ईरान की ड्रोन फ्लीट तैयार, कामिकाज़ी ड्रोन की नई फ्लीट को तैयार किया गया है। अमेरिकी बेस पर हमले की तैयारी से साफ तौर पर माना जा रहा है। सुसाइड ड्रोन जंग के लिए इसको तैयार किया गया है, तो ईरान की तरफ से बकायदा ड्रोन फ्लीट को तैयार किया गया है। सुसाइड ड्रोन के लिए इसको तैयार किया गया है। आप देखिए ईरान की बड़ी तैयारी ऐसे वक्त पर जब ईरान को लगातार इजराइल और अमेरिका की तरफ से चिताया जा रहा है, वार्न किया जा रहा है कि वो अपनी हरकतों से बाज आए। जी हां, और इस बीच देखिए जंग पर खामेनेई का, ईरान के सुप्रीम लीडर का बड़ा बयान आया है। गाजा की लड़ाई हार गया इजराइल, ये कह दिया खामेनेई ने। इजरायली सेना गाजा में हुई नाकाम।
तो जंग के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस गाजा के अंदर नाकाम साबित हुई हैं। और इजराइल वर्सेस ईरान की यह लड़ाई आखिर कहां तक जाएगी, खामेनेई ने क्या कहा है, आइए जल्दी से अब इस पर एक नजर डाल लेते हैं। खामेनेई दरअसल 7 बड़े दावे कर रहे हैं। ये दावे एक एक करके हम आपके सामने रखते हैं, आप खुद अंदाजा लगाइए कि इन दावों में कितना दम है। पहला दावा यह कि गाजा की लड़ाई इजराइल हार चुका है, यह बड़ा दावा किया गया है ईरान की तरफ से। आईडीएफ ने आम लोगों को बर्बाद किया, यानी कुल मिलाकर खामेनेई बताने की कोशिश यह कर रहे हैं कि हमास का ज्यादा नुकसान नहीं किया। नुकसान किसका किया? आम नागरिकों का, आम लोगों का। गाजा का रिहायशी और बुनियादी ढांचा तबाह किया गया है आईडीएफ की तरफ से। और खामनेई ये भी बोल रहे हैं कि आईडीएफ अपने मकसद को पाने में नाकाम रहेगा, यानी हमास के खात्मे की जो कसम खा रखी है वो कसम कभी पूरी नहीं हो पाएगी। गाजा में इजराइल के हमले युद्ध अपराध के तौर पर बतलाए जा रहे हैं और इसे सीधे तौर पर नागरिकों की मौत से जोड़कर देखा जा रहा है। मुस्लिम देश इजराइल पर आर्थिक पाबंदियां लगाएं, एक बार फिर से इसका आह्वान करते हुए आयतुल्लाह खामनेई नजर आ रहे हैं। जी हां, और जिहादी संगठनों का खुला समर्थन भी इसे सीधे तौर पर माना जा सकता है। बड़े सवाल देखिए क्या उठ रहे हैं खामेनेई के इन दावों से, इन बयानों से। खामेनेई के बयान का मतलब क्या है ये आप समझिए। क्या इजराइल पर वो दबाव बनाना चाहते हैं? प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर इस बयान को देखा जाए। हमास को हथियार देकर ईरान आज की तारीख में घिरता नजर आ रहा है। हर कोई ये जानता है कि किस तरह से ईरान के प्रॉक्सीज इस युद्ध में इन्वॉल्व हैं। क्या अब युद्ध में सीधे उतरेगा ईरान? क्या इसके संकेत देते हुए भी खामेनेई नजर आ रहे हैं? यह भी अपने आप में एक बड़ा अहम सवाल है। और एक और बड़ी खबर, अमेरिकी बेस पर हमले किए जा रहे ईरान समर्थित मिलिशिया ने इस हमले को अंजाम दिया। 17 अक्टूबर से लगातार जारी हैं ये हमले। तो अमेरिकी बेस पर किस तरह से हमले को, एक और हमले को अंजाम दिया गया, ये तस्वीरें आपके सामने। ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप ने हमले को अंजाम दिया, ड्रोन के जरिए अटैक किया गया और इसके बाद बेस पर कैसी तबाही मची है वो आप देख पा रहे हैं। 17 अक्टूबर से लगातार इराक और सीरिया में जो अमेरिकी बेस हैं उन पर हमला किया जा रहा है। और देखिए क्या बड़ा सवाल यहां पर यह नहीं खड़ा हो जाता कि मिलिशिया कहीं महायुद्ध तो नहीं करा देगा। निशाने पर अमेरिकी बेस जिस तरह से लगातार नजर आ रहे हैं, ईरान के इशारे पर बोले जा रहे हैं हमले, अमेरिकी ठिकानों को बनाया जा रहा है निशाना। अमेरिकी ठिकानों पर मिलिशिया के हमले हो रहे हैं। 17 अक्टूबर से अब तक 61 बार हमले हुए हैं, 61 बार। 29 हमले इराक में हुए और 32 हमलों को सीरिया में अंजाम दिया गया और यह सिलसिला लगातार जारी है। ईरान समर्थित मिलिशिया इन हमलों को अंजाम दे रहा है। बिल्कुल, और देखिए और क्या जानकारी। इजराइल में हमले 10 दिन बाद शुरू हुई लड़ाई, तो इजराइल में जो हमला हुआ उसके बाद किस तरह से हालात पैदा हुए हैं। ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया का यह दावा है कि लगातार वो हमलों को अंजाम दे रहा है। 19 नवंबर को कुर्दिस्तान के एयरबेस पर भी हमला किया गया था, हालांकि इसके बाद हमने जवाबी कार्रवाई भी अमेरिका की तरफ से देखी थी। अमेरिकी सेना को निशाना बनाकर हमले को अंजाम दिया गया था मिलिशिया ग्रुप की तरफ से। यानी अब सवाल यही है कि अगर अमेरिका सीधे खुदा और अगर ईरान के खिलाफ जो ईरान पर लगातार आरोप लग रहा है तो क्या इससे विश्व भड़केगा? अमेरिकी सेना को निशाना बनाकर लगातार हमले किए जा रहे हैं। जी और हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। इराक और सीरिया में अमेरिकी बेसिस को बनाया गया है निशाना और ईरानी मिलिशिया का हाथ इसके पीछे बताया जा रहा है। अब इसका अंजाम क्या होगा? ईरान वर्सेस इजराइल की ये लड़ाई अगर शुरू होती है तो अमेरिका भी इसमें कूदेगा और इस जंग का दायरा बहुत बढ़ जाएगा। और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर अल शिफा अस्पताल से जुड़ी आ रही है। इस हॉस्पिटल को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। अस्पताल में काम कर चुके ब्रिटिश डॉक्टर ने ये खुलासा किया है। अस्पताल में कुछ जगहों पर जाने की मनाही थी। 3 महीने तक गाजा में ये ब्रिटिश डॉक्टर सर्व कर चुके हैं और उन्होंने अल शिफा अस्पताल को लेकर ये बड़ा खुलासा किया है।
तो आखिर जो खुलासा किया गया ब्रिटिश डॉक्टर की तरफ से और क्या कुछ जानकारी है, कैसे अल शिफा जो कि गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल है वो हमास का सेंटर बन गया, इसको लेकर तमाम सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रिटिश डॉक्टर ने क्या कहा, क्या बताया, या पहले जानिए। अस्पताल में हर जगह पर जाने की इजाजत नहीं थी, मनाही वाली जगह पर जाने से हत्या तक का खतरा था, मौत तक वहां पर हो सकती थी। अस्पताल में मेडिकल से अलग भी गतिविधियां हो रही थी, यानी यह साफ तौर पर बयान इशारा करता है कि वहां पर हमास कुछ गलत जरूर कर रहा था। गैर मेडिकल काम के लिए एक वार्ड को तय किया गया था, वहां पर अस्पताल के इलाज से जुड़ा कुछ भी नहीं होता था। एक खास वार्ड का रास्ता बेसमेंट तक जाता था। अस्पताल के कर्मचारियों में हमास का बेहद डर था। अल शिफा हमास का सेंटर, इसको लेकर कुछ और बड़े खुलासे अब इटालियन डॉक्टर का पहले जो खुलासा हुआ वो भी आप जान लीजिए। अल शिफा में कई अंडरग्राउंड फ्लोर्स हैं और लगातार आप देखिए अल शिफा में टनल्स की बात तो सामने आ ही रही है। अस्पताल में हमास के लड़ाके को देखा था, इस बात का इटालियन डॉक्टर की तरफ से दावा। अंडरग्राउंड फ्लोर के लिए बड़ा दरवाजा था, हथियार बंद लड़ाके दरवाजे की बाकायदा निगरानी किया करते थे। लोगों ने बताया अस्पताल में हमास मौजूद है। तो इटालियन डॉक्टर और ब्रिटिश डॉक्टर के बयान कहीं ना कहीं इजरायली दावे के साथ जाते हुए मेल खाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, गाजा में आईडीएफ ने भीषण हमला कर दिया है। कई जगहों पर धमाके और विध्वंस की खबरें एक बार फिर हमारे सामने। कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई हैं। ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला अभी भी किस तरह जारी है, ये आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और एक और बड़ी खबर गाजा से, जहां पर जो बाइडेन ने गाजा पर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया। युद्ध विराम का कोई मतलब नहीं है, ये बात जो बाइडेन की तरफ से कही गई है। हमास के खात्मे से ही शांति संभव है। युद्ध रुका तो हमास फिर से हमला करेगा, फिर से आम नागरिकों को निशाना बनाया जा सकता है हमास की तरफ से। तो लगातार अलग अलग बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। कभी यह कहा जाता है कि बंधकों की रिहाई के एवज में युद्ध विराम हो सकता है, कुछ दिन की राहत जरूर गाजा में मिल सकती है, लेकिन अभी जो बाइडेन ये बोल रहे हैं कि युद्ध विराम का कोई मतलब ही नहीं होता। तो इससे तो यह नजर आता है कि हमास के विनाश तक यह युद्ध जारी रहेगा। बाइडेन का बड़ा बयान किस ओर इशारा कर रहा है, आइए जरा आपको बताते हैं। युद्ध विराम कोई समाधान नहीं है, यह कहा है जो बाइडेन ने। और ये अमेरिका के रुख में आप थोड़ा बदलाव भी यहां पर देखेंगे, क्योंकि इससे पहले 4-5 दिन के युद्ध विराम का जिक्र होता रहा है। हमले रुके तो हमास के लिए एक बड़ा मौका हमास को मिल जाएगा अपने आप को रीग्रुप करने का। हमास लड़ाकों को एकजुट करेगा, यानी इसका फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी अगर अभी युद्ध के इस पड़ाव पर सीजफायर कर दिया जाता है तो। इसके अलावा और क्या कहा गया, युद्ध विराम के बीच हथियार जुटाएगा, यानी फिर को खुद से स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेगा हमास, फिर आम लोगों को निशाना बनाएगा, खुद को मजबूत करेगा, तो फिर आम लोगों की जान को ही बड़ा खतरा है। जब तक हमास की विचारधारा तब तक शांति नहीं, यानी कि यहां पर वही बात कही गई है जो इजराइल बोल रहा है कि हमास का संपूर्ण विनाश जरूरी है। जी हां, हमास ने स्कूल और अस्पताल भी नहीं छोड़े, नागरिक ठिकाने भी आतंकियों के अड्डे में परिवर्तित कर दिए गए। हमास ने यह सब कुछ किया, पूरी जिम्मेदारी हमास की है। जो आम लोगों की वहां पर जान जा रही है उसके लिए भी जो बाइडेन सीधे सीधे हमास को जिम्मेदार ठहराते हुए नजर आ रहे हैं।